हेलो स्टूडेंट, मैं श्रीमती अनुराधा तिर्की, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय भैंसमा, कोरबा। आज हम अध्ययन करेंगे भारत में बेरोजगारी और यह बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत इकाई 2 से है। तो हम देखते हैं भारत के संदर्भ में बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की समस्या एक गंभीर समस्या है। इसका देश की आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वह मानवीय जो संसाधन है उसकी बर्बादी होती है। साथ ही देश की जो एकता है, अखंडता है एवं सुव्यवस्था है, उसके लिए भी बेरोजगारी एक खतरा है। और देश में क्या होता है, अपराध बढ़ने लगते हैं। तो ये है बेरोजगारी जो एक समस्या है। अब देखेंगे अर्थ हम देखते हैं, तो इसमें हम दो बेरोजगारी और बेरोजगार दोनों का अर्थ देखेंगे। बेरोजगार का अर्थ है जब किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के इच्छुक हो परंतु उसे काम नहीं मिलता है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। अब बेरोजगारी देखते हैं। बेरोजगारी क्या है? जब बहुत सारे व्यक्तियों को जो काम करने के इच्छुक हों और उन्हें प्रचलित मजदूरी दर पर काम नहीं मिलता है, तो ऐसी अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। इसमें है पहला जो प्रकार है सामान्य बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, संघर्षणात्मक बेरोजगारी, स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसके बाद हम देखेंगे विस्तार से। तो सामान्य बेरोजगारी को देखते हैं हम। सामान्य बेरोजगारी क्या है? जब व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार है लेकिन उसे कार्य नहीं मिल पाता है, तो उसे सामान्य बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखिए संरचनात्मक बेरोजगारी। जब किसी देश में भौतिक, वित्तीय और मानवीय संरचना कमज़ोर हो या किसी देश को संरचनात्मक स्थिति ठीक ना हो, किसी देश की संरचनात्मक स्थिति ठीक ना हो, तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे भौतिक और वित्तीय और मानवीय संरचना क्या है। तो भौतिक है परिवहन, बिजली या उत्पादन, वहाँ पर वस्तु उत्पादन। ये यदि इसकी स्थिति ठीक ना हो तो ये कहलाता है भौतिक। अब वित्तीय क्या है? देश में निवेश ना हो, ऐसी स्थिति में जो बेरोजगारी उत्पन्न होता है। और मानवीय के अंतर्गत मानव की जो कौशल है, उसकी ज्ञान है, तकनीकी है, वो उसकी स्थिति क्या है। तो इससे इन तीनों चीज़ों से जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे हम देखेंगे छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। जब किसी कार्यस्थल पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग कार्य में लगे होते हैं या अतिरिक्त व्यक्ति काम में लगे होते हैं, तो इस स्थिति में जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। यह स्थिति भारत में कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। मान लीजिए कि एक भूखंड है, वहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यदि उसमें से कुछ को हम हटा देते हैं, कुछ व्यक्तियों को हटा देते हैं, तब भी यदि उस भूखंड से जो उत्पन्न होने वाली कृषि अनाज है तो वो उसमें कोई अंतर ज़्यादा नहीं होगा। तो ये होती है छिपी या अदृश्य बेरोजगारी। अब देखेंगे अगला मौसमी बेरोजगारी। जब किसी कार्य समूह को वर्ष में कुछ महीने कार्य मिलता है और बाकी के महीने वो व्यर्थ ही पड़ा रहता है। ये स्थिति कृषि क्षेत्र में भी देखने को अक्सर मिलती है, तो इसे कहा जाता है मौसमी बेरोजगारी। अब अगला है चक्रीय बेरोजगारी। जब अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चलता है तो उत्पादन प्रभावित होते हैं। मंदी का दौर मतलब उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, उसकी मांग कम हो जाती है, तो वहाँ पर रोजगार अवश्य रूप से
प्रभावित होता है, लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है, रोजगार उनको नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती है वो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ये स्थिति अक्सर विकसित देशों में देखा जाता है। फिर अल्प बेरोजगारी देखते हैं। ये है जब किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर कार्य ना मिलता हो या योग्यता से कम काम मिलता हो, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी कहते हैं। आगे घर्षणात्मक बेरोजगारी यह अर्थव्यवस्था में आने वाले जो परिवर्तन होते हैं उससे जुड़ी होती है। जैसे यदि किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन घट जाए या फिर जब कोई कंपनी बंद कर नई कंपनी खोल ले, तो इस स्थिति में ये कम समय के लिए होता है, तो इस स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अगला है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा है लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता, तो ऐसे बेरोजगारी को स्वैच्छिक बेरोजगारी कह सकते हैं। फिर हम देखेंगे बेरोजगारी की माप। हम देखते हैं 1970 में बेरोजगारी को मापने के लिए भगवती कमेटी बनी थी और इस समिति की सिफारिश पर NSSO ने बेरोजगारी मापने के 3 तरीके बताए थे, जिसमें दीर्घकालीन बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी, दैनिक बेरोजगारी। अब हम इसे विस्तार से देखें। पहला हम देखेंगे दीर्घकालिक बेरोजगारी। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष में 183 दिन मतलब 183 8 घंटे काम नहीं मिलता हो तो उसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद देखेंगे साप्ताहिक बेरोजगारी। साप्ताहिक बेरोजगारी के अंतर्गत यदि एक हफ्ते में एक दिन काम ना मिलता हो 8 घंटे, तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी कहा जाता है। अब दैनिक बेरोजगारी देखते हैं। दैनिक बेरोजगारी क्या है? तो दैनिक बेरोजगारी है यदि किसी व्यक्ति को आधे दिन यानी कि अथवा 4 घंटे काम ना मिलता हो तो उसे दैनिक बेरोजगारी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे योजना आयोग ने भी कुछ मानक प्रस्तुत किए थे। तो योजना आयोग ने, हम प्रिंट मिस्टेक है, मानक मानव वर्ष रोजगार के नाम से एक नया मानक दिया है, जिसके अंतर्गत जब लोगों को 273 दिन 8 घंटे काम सर्वेक्षण वर्ष में ना मिला हो तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत में बेरोजगारी के कारण, कि भारत में क्यों बेरोजगारी फैलती है या बढ़ती है। तो इसमें हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की धीमी गति से विकास, जिसके कारण बेरोजगारी भारत में बढ़ती है। और दूसरा कारण है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, जिसके कारण बेरोजगार भी बढ़ता है, बेरोजगारी भी बढ़ती है। और दूसरा अगला है भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। ये भी एक कारण है भारत में बेरोजगारी का। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जिस तरह से यहाँ पर ज़रूरत है लोगों की या उस तरीके से यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो उस तरीके से नहीं है, जिसके कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है। अगला है लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता था, लेकिन उसके पतन के कारण, कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के पतन के कारण लोगों को अब बेरोज़गार रहना पड़ रहा है, रोज़गार उनको नहीं मिल पा रहा है। ये भी एक कारण है बेरोज़गारी का। अगला है रोज़गार रहित समृद्धि, मतलब ऐसे काम नहीं मिल रहे हैं जिसमें लोगों को
रोजगार प्राप्त हो, मतलब उद्योगों में जहाँ पर मानवीय संसाधन के बजाय वहाँ पर मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके कारण लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये भी एक कारण है। अगला देखेंगे हम बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय। इसके लिए उपाय हम बोल सकते हैं, मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार के साथ साथ लोगों के जो कौशल है उसके विकास पर भी जोर दिया जाना चाहिए। दूसरा है, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि पर नियंत्रण कैसे पाया जाए जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। अगला है, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, जिससे जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिल सके और जो देश में बेरोजगारी है उसमें कमी हो। अगला है, आधारित संरचना का विकास, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है कि हम देखते हैं भारत में संरचनात्मक विकास है वो तुलनात्मक रूप से कम है। यदि उस पर जोर दिया जाए तो निश्चित तौर पे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा और बेरोजगारी कम होगी। अगला है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, ताकि अधिक से अधिक लोग शिक्षित होकर या शिक्षित बेरोजगारी अपनी जो योग्यता है उसके अनुसार स्वरोजगार शुरू कर सकें और बेरोजगारी जिससे कम हो पाएगी। आगे है, रोजगार के कार्यक्रमों को चलाने वाले अथवा अवसरों को उत्पन्न करने वाले जो सहकारी समितियां होती हैं उनको यदि सरकार अनुरक्षण या संरक्षण देगी तो निश्चित तौर पर लोगों को रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी दूर होगी। तो बेरोजगारी दूर करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा अनेक रोजगार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, जिसमें से कुछ कार्यक्रम हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे, जो शिक्षित युवा बेरोजगार थे उन्हें स्वरोजगार प्रदान कर योजना लागू की गई थी। 2 अक्टूबर 1993 को यह लागू की गई थी। 18 से 35 वर्ष के जो शिक्षित बेरोजगार थे को रोजगार द्वारा सहायता प्रदान करना, और 24 दिसंबर 1998 से इसमें उद्योग और सेवा क्षेत्र थी, उस क्षेत्र के साथ साथ बागवानी, मछली पालन एवं पोल्ट्री व्यवसाय सहित जो कुछ कृषि कार्यों को भी इसमें शामिल किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो ग्रामीणों की जो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से ये योजना 2001 में शुरू की गई। इसमें 3 योजनाएं थी। पहला था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, दूसरा प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना और तीसरा ग्रामीण पेयजल योजना, ये थी। अब देखेंगे अगला संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसको हम देखते हैं 25 दिसंबर 2001 को स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक जो सामाजिक तथा आर्थिक परिसंपत्तियां हैं के सृजन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी, रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत 24 लाख जो युवा हैं उनको संबंधित जो कौशल आधारित प्रशिक्षण है दे करके सर्टिफिकेट प्रदान करना और रोजगारी जो है
उसको प्रदान करना, बेरोजगारी कम करना। अगला है दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना। इसके अंतर्गत ग्रामीण निर्धन युवा हैं, उनके लिए रोजगार देने के उद्देश्य से ये योजना लागू किया गया था। लास्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सितंबर 2005 में पारित किया गया और फरवरी 2006 से लागू किया गया इसे, और 2 अक्टूबर 2009 में इसे संपूर्ण देश में लागू किया गया और इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। इस तरह देखते हैं इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन की रोजगार प्रदान किया जाने की गारंटी दी गई। और यह अन्य जो रोजगार हैं योजना है उनसे भिन्न है, क्योंकि इसमें गरीब परिवारों को 100 दिन के कम से कम रोजगार पाने की कानूनी अधिकार दिया गया। तो इस तरह से हम देखें आज भारत में बेरोजगारी। मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।